भगवान झूलेलाल की जन्म जयंती महोत्सव सिंधी समाज बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाता है। इस समय भगवान झूलेलाल की जयंती आ रही है, तो हमारे यहाँ देवास में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, यह जानने के लिए पूज्य सिंध हिंदू पंचायत के अध्यक्ष विष्णु तलरेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु तलरेजा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये जो भगवान झूलेलाल की जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, तो देवास में इसे लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह का आयोजन होगा? 2 वर्ष से झूलेलाल महोत्सव मना नहीं पा रहे हैं कोविड के कारण। इस वर्ष भगवान झूलेलाल की असीम कृपा से ये त्यौहार महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। 4 दिवसीय हमने प्रोग्राम समाज जनों ने रखे हैं। 31 तारीख से 3 तारीख तक ये 4 दिवसीय समारोह चलेगा। 31 तारीख सुबह वाहन रैली से महोत्सव का प्रारंभ होगा, जो कि महिला मंडल द्वारा संचालित है। इसमें युवा समिति, पंचायत के कार्यकारिणी और समाज के सभी समाजगण इस रैली में उपस्थित रहेंगे और शहर के प्रमुख मार्गों से यह रैली निकलकर सिंधु भवन ट्रस्ट पे जाके समाप्त होएगी। उसके बाद वहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा अपना एक महाआरती का आयोजन है। महाआरती के बाद वहाँ ध्वज फहराया जाएगा, ध्वज की स्थापना होगी। उसके पश्चात 12 बजे से वहाँ पे दरिद्र नानों का भंडारा रखा गया है। इसके साथ ही वहाँ पे 10 बजे से अमलतास हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी लोगों को निःशुल्क 10 या 11 प्रकार की जांचें वो निःशुल्क करेंगे। सिंधु पंचायत चूँकि सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत अग्रणी है और देवास में कई तरह के सामाजिक गतिविधियां करता रहता है। 2 साल से जिस तरह से कोरोना काल के चलते कोई आयोजन नहीं हो पाए थे, इस बार खास करके बच्चों में, छोटे बच्चों में और महिलाओं में इसे लेकर किस तरह का उत्साह है? और इस बार काफ़ी महिलाओं, बच्चों में और समाजजनों में काफ़ी उत्साह है कि इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाए। 31 तारीख को पहले दिन रात्रि में 8 बजे से 5 वर्ष के 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और 12 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए सोलो और ड्यूट डांस का आयोजन महिला मंडल द्वारा संचालित किया जा रहा है और फैशन शो महिला मंडल द्वारा करा जाएगा। तलरेजा जी, शहीद हेमू कालानी को लेकर भी शहर में भी चर्चाएं हैं कि कोई बहुत बड़ा आयोजन इसी दौरान होने जा रहा है, वो क्या है? हमारा सिंधी समाज के गौरव अमर शहीद हेमू कालानी की जीवन के ऊपर सिंधी युवा मंडल द्वारा एक उनके ऊपर एक नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको हेमू कालानी फाइस्ट के रूप में नाट्य मंचन हो रहा है। वो सिंधी समाज के युवा समिति द्वारा उसका जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उसमें सारे जो कलाकार हैं वो सब सिंधी समाज के ही हैं? हाँ, इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं हेमू कालानी फाइल्स को, इसमें सभी कलाकार सिंधी युवा समिति के मेंबर्स हैं और उत्साह से उसको उस नाट्य को मंचन करने में अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब 2 तारीख को अपना भगवान झूलेलाल का अचल समारोह रहेगा, जो देवास के प्रमुख मार्गों से होता हुआ अपना सयाजी गेट पे एक महाआरती के रूप में शहर के मुख्य अतिथि द्वारा महाआरती होगी। उसके बाद वो सिंधु भवन ट्रस्ट पे समाप्त होके भोजन प्रसादी और एक रंगारंग कार्यक्रम महिलाओं द्वारा भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस आयोजन का समापन कब होगा और उसका रूप कैसा होगा? ये 3 तारीख को रविवार को जो फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी स्टॉल व्यंजनों के लगा जाएंगे, जिसका सभी समाजजन उसका लुत्फ़ उठाएंगे। इसके पश्चात एक रंगारंग प्रस्तुति होगी कोरियोग्राफर रवि सिंह एंड पार्टी द्वारा। 3 दिन ये जो प्रोग्राम बच्चे, महिलाएं और युवा समिति के अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, उसका पुरस्कार वितरण करके और भंडारा खा के इसको प्रोग्राम को समाप्त किया जाएगा। सभी समाजजनों से मैं अपील करता हूँ कि 2 तारीख को आधा दिन अपनी दुकानें बंद कर जुलूस में शामिल होकर, इसके अलावा 4 दिनों के प्रोग्राम
में पधार कर प्रोग्राम को सफल बनावे। कहते हैं भगवान झूलेलाल ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। एक समय था जब सिंध प्रांत में एक राजा मिरक शाह जो बहुत क्रूर राजा था और उसके अत्याचार से जनता में क्षेत्र में त्राही त्राही मच गया था। तब उस समय वहाँ के लोग सिंधु नदी के किनारे पहुँचे और ईश्वर की आराधना की आह्वान किया। उस समय उदेरोलाल जलपति के रूप में मत्स्य पर विराजमान होकर उन्होंने दर्शन दिए और उसी समय नामवाणी हुई कि रतन राय के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो उन्हें इस अत्याचार से और इस क्रूर राजा से मुक्ति दिलाएगा। उसके बाद रतन राय के यहाँ देवकी माता की कोख से जन्म लिया भगवान झूलेलाल ने। उनका नाम उदय चंद रखा गया और जब यह बात मिरक शाह को पता चली तो उसने कई आक्रमण किए। कंस की तर्ज पर वह मारना चाहता था, लेकिन भगवान झूलेलाल के चमत्कारों ने उसे अपनी शरण में आने को मजबूर कर दिया और लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। तभी से सिंधी समाज अपनी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ भगवान झूलेलाल को अपने इष्ट देव के रूप में मानता है और उनका पूजन अर्चन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है। तो ये थे हमारे साथ विष्णु तलरेजा जी, जिन्होंने बताया कि झूलेलाल महोत्सव के दौरान क्या कुछ होने जा रहा है देवास में। इस कार्यक्रम में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये होने वाला आयोजन बहुत सफल हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।